दोस्तों 2024 में एक बड़ी एफएमसीजी कंपनी ने इंडिया में एक कैंपेन लॉन्च किया। 3 करोड़ रुपए का बजट था, प्रीमियम पोजीशनिंग थी, परफेक्टली शॉट एड था। लेकिन कैंपेन कंप्लीटली फ्लॉप हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिलेनियल्स के लिए एड बनाया, जेनजीज ने देखा और जेनजीज ने उसे स्किप किया। उसी क्वार्टर में एक 22 साल के क्रिएटर ने अपने फोन से एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया सेम प्रोडक्ट का और 40 लाख व्यूज आए। ये सिर्फ मार्केटिंग का फेलियर नहीं था, ये एक जनरेशन गैप थी जो वो कंपनी समझ ही नहीं पाई। और आज इंडिया में यही गैप कंपनीज को तोड़ भी रहा है और नई कंपनीज को उसी तोड़ से बना भी रहा है। और आज इंडिया में 3 जनरेशन एक साथ एक्टिव है। पहली मिलेनियल्स जो कि 30s और 40s में हैं, ईएमआई ले रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, फैमिली चल रही है। दूसरे हैं जेनजीज जो 18 से 28 के बीच में हैं, जॉब्स तोड़ रहे हैं, क्रिएटर्स बन रहे हैं और नए रूल्स लिख रहे हैं। तीसरी है जेन अल्फा जो अभी 14 साल से छोटे हैं, अभी अर्न नहीं कर रहे, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कलेक्टिव स्पेंडिंग पावर आज $860 बिलियन से भी ज्यादा की है और 2035 तक 2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। और ये 3 जनरेशन्स का एक साथ एक्टिव होना इंडिया के लिए नॉर्मल नहीं है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जब एक जनरेशन पूरी तरह से अर्न कर रही हो, दूसरी जनरेशन पूरी तरह से डिस्टर्ब कर रही हो और तीसरी जनरेशन के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से बिल्ड हो रहा हो, और वो भी एक साथ। तो आज का सवाल दोस्तों सिर्फ ये नहीं है कि कौन ज्यादा स्पेंड कर रहा है। आज का सवाल दोस्तों ये है, इंडिया का अगला इकोनॉमिक डिकेड कौन सी जनरेशन लिखेगी और क्यों? और इसका जवाब जो मैं देने वाला हूं वो शायद आपकी एक्सपेक्टेशन के उल्टा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं अनफोल्ड इंडिया। सबसे पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर कर लेते हैं। जब भी जेनजीज वर्सेस मिलेनियल्स की बात होती है यूट्यूब पर, वो मोस्टली अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में होती है, यानी कि स्टूडेंट डेब्ट क्राइसिस, हाउसिंग अनअफोर्डेबिलिटी और पॉलिटिकल पोलराइजेशन। इंडिया में सिचुएशन स्ट्रक्चरली अलग है। और उससे भी पहले आप 3 नंबर्स देखो। पहला, इंडिया में 65% पॉपुलेशन 35 ईयर्स से कम उम्र की है, मतलब कि इंडिया एक एजिंग सोसाइटी नहीं बल्कि एक यूथ डोमिनेटेड इकोनॉमी है। दूसरा, इंडिया आज भी दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब मार्केट है, यानी कि 500 मिलियन यूजर्स के साथ। मतलब यहां डिजिटल बिहेवियर सिर्फ ट्रेंड नहीं है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और तीसरा, इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो कि अभी $2,700 के आसपास है। मतलब एस्पिरेशंस वही हैं जो डेवलप मार्केट में है, बट परचेजिंग कांस्टेंट बिल्कुल अलग है। और इसीलिए इंडिया में जनरेशन शिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि लोग एक ब्रांड छोड़ के दूसरे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। और इंडिया में जनरेशनल शिफ्ट का मतलब है लोग पूरी वैल्यू सिस्टम बदल रहे हैं। क्या खरीदना है, क्या कमाना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं। और इसी वैल्यू शिफ्ट से इकोनॉमी मूव होती है। तो पहले समझते हैं वो जनरेशन जो आज की इकोनॉमी लिटरली चला रही है। मैं बात कर रहा हूं मिलेनियल्स की, जो कि इंडिया में रफली अराउंड 1981 से 1996 के बीच बॉर्न है और आज ये लोग 28 से 40 साल के बीच में हैं। और यही जनरेशन अकेले इंडिया की फॉर्मल इकोनॉमी का बैकबोन है। और कुछ नंबर्स ये प्रूव करते हैं। इंडिया का होम लोन मार्केट 2024 में $329.9 बिलियन का था और मिलेनियल्स और जेनजीज मिलकर इस मार्केट के 90 to 95% होम बायर्स हैं। इंडिया का पर्सनल लोन मार्केट 2024 में 135 और मिलेनियल इसमें डिजिटल लेंडिंग के सबसे बड़े अडॉप्टर्स हैं। इंडिया की एडटेक मार्केट 2024 में $6.2 बिलियन का था और उसका 44% हिस्सा K-12 चिल्ड्रंस का था, जिनके लिए मिलेनियल पेरेंट्स पे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक पैराडॉक्स है। ये जनरेशन इंडिया की हिस्ट्री की सबसे स्ट्रेस अर्निंग जनरेशन भी है, क्योंकि मिलेनियल्स ने अपनी लाइफ अर्निंग में 3 मैसिव डिस्ट्रप्शन फेस किए हैं। पहला, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, नौकरी जाते जाते बची। दूसरा, 2016 का डीमोनेटाइजेशन, इकोनॉमी सडनली स्लो हो गई। और तीसरा, 2020 का कोविड, जब जॉब्स गई, बिजनेस टूटे, सेविंग्स खत्म हुई और 3 बार इकोनॉमिक रग पुल देखा। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हुआ इंडियन मिलेनियल्स पर। वो लोग स्टेबिलिटी ऑब्सेस हो गए। वो स्पेंड करते हैं बट कैलकुलेटेड स्पेंड करते हैं। वो इन्वेस्ट करते हैं बट सेफ इन्वेस्ट करते हैं। वो जॉब्स लेते हैं बट पैकेज ओवर पैशन लेते हैं। और इसी साइकोलॉजी की वजह से मिलेनियल्स ने इंडिया में ईएमआई इकोनॉमी का मेन स्ट्रीम बनाया। अब मिलेनियल पेरेंट्स एक नया स्पेंडिंग कैटेगरी बना रहे हैं। एक ऑथेंटिक रिपोर्ट के मुताबिक अर्बन इंडियन पेरेंट्स अपने एक बच्चे पर एवरेज 5.6 लाख एनुअली खर्च करते हैं और ये फिगर 2030 तक 7 से 8 लाख होने की एक्सपेक्टेशन है। और ये लोग इंडिया का प्रेजेंट है। लेकिन एक जनरेशन आ रही है जो अब इस सब रूल्स को डेलिबरेटली तोड़ना चाहती है और उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी दिखना शुरू हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं जेनजीज की, जो रफली 1997 से 2012 के बीच में बॉर्न हुए हैं। ये लोग आज 12 से 27 साल के हैं।
और एक बीसीजी रिपोर्ट ने 2024 में कुछ ऐसे नंबर शेयर किए हैं जो मार्केट को हिला देने वाले हैं। इंडिया में जेनजीस की कलेक्टिव स्पेंडिंग पावर आज 860 बिलियन डॉलर्स की है। हर 4 साल में एक जेनजी ऑलरेडी वर्कफोर्स में है और 2025 तक हर दूसरा जेनजी अर्निंग करेगा। और ये जनरेशन इंडिया में इकोनॉमी को 3 वेज में डिस्टर्ब भी कर रही है। पहला डिस्ट्रप्शन है वर्कफोर्स को तोड़ रही है। डिलॉयट के 2025 ग्लोबल जेनजी और मिलेनियल सर्वे ने एक शॉकिंग नंबर शेयर किया। 49% जेनजी वर्कर एक पे कट लेने को तैयार हैं, बस ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी के लिए। और दूसरी तरफ देखो, इंडिया में क्रिएटर इकोनॉमी का मार्केट 2025 में 12.28 बिलियन का था और 2032 तक ये 49.83 बिलियन होने का एस्टीमेट है। और यूट्यूब ने 2024 में इंडिया की जीडीपी में 16,000 करोड़ कंट्रीब्यूट किए थे और 9.3 लाख फुल टाइम इक्विवेलेंट जॉब्स जनरेट की गई थी। और ये डेटा मैं यूट्यूब इंडिया इकोनॉमिक इम्पैक्ट रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूं। मतलब कि हर एक इंसान जो एम्प्लॉय भी हो सकता है, फ्रीलांसर भी हो सकता है और क्रिएटर भी, और एक साथ सब हो सकता है। और ये जनरेशनल ट्रेडिशनली एम्प्लॉयमेंट को ब्रेक कर रही है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे डिस्रप्शन की। कंजम्पशन लॉजिक बदल दी है। ये सुनना थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा क्योंकि इंडिया में जेनजीज मिलेनियल के बराबर खरीदारी करते हैं, परचेज करने से पहले 1.5 गुना ज्यादा रिसर्च भी करते हैं। मतलब ये जनरेशन इंपल्सिव नहीं है, बल्कि ये हाइपर इन्फॉर्म्ड है। वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो स्टोरी, आइडेंटिटी और वैल्यूज सब खरीदते हैं। इसीलिए D2C ब्रांड अचानक से ग्रो हुए, निश ब्यूटी कैटेगरीज एक्सप्लोर होने लगी और क्रिएटर लेड कॉमर्स बढ़ा गया। तीसरे डिस्ट्रप्शन की बात करें दोस्तों, वो है ट्रस्ट आर्किटेक्चर ही बदल दिया है। यूट्यूब ने 2024 कल्चर एंड ट्रेंड रिपोर्ट में बताया कि इंडिया के 83% जेनजीज खुद को कंटेंट क्रिएटर मानते हैं। और 83%, इसका मतलब ये नहीं है कि सबने चैनल खोल लिया। इसका मतलब ये है कि जेनजीज खुद को कंज्यूमर नहीं बल्कि पार्टिसिपेंट मानते हैं। और जब ऑडियंस खुद क्रिएटर बन जाए तो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग का मॉडल परमानेंटली ब्रेक हो जाता है। ब्रांड्स अब ये नहीं सोचते कि हम मैसेज देंगे, ऑडियंस रिसीव करेगी। अब ऑडियंस कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेंट है। और जो ब्रांड ये नहीं समझता वो वही एफएमसीजी कंपनी है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। पर इन दोनों जनरेशन से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वो जनरेशन है जो अभी बोल भी नहीं सकती, बट जिसके लिए इंडिया का पूरा इकोसिस्टम ऑलरेडी खुद को रिबिल्ड कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेन अल्फा की, जो कि 2013 के बाद बॉर्न हुए हैं। ये लोग अभी अर्न नहीं करते, बट दे ऑलरेडी कंट्रोल स्पेंडिंग। कुछ नंबर्स ये प्रूव करते हैं कि 95% जेन अल्फा पेरेंट्स मानते हैं कि उनका बच्चा उन्हें नए ब्रांड्स, प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज डिस्कवर कराता है। 64% पेरेंट्स ज्यादा लाइकली किसी स्पेसिफिक ब्रांड को बाय करने के लिए सिर्फ क्योंकि उनका जो जेन अल्फा बच्चा है उसने उस ब्रांड को मांगा है, इसीलिए वो उस ब्रांड को परचेज करते हैं। और फैमिली स्पेंडिंग पर सीधा इंपैक्ट। जेन अल्फा के 8 से 15 साल के बच्चे अपने घर के मंथली नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग का 27% ड्राइव करते हैं। और इंडिया स्पेसिफिक इंपैक्ट देखो तो इंडिया का एडटेक मार्केट 2024 में 6.2 बिलियन डॉलर्स का था और 2033 तक ये 33.2 बिलियन डॉलर्स का होने वाला है, और वो भी 28.7% CAGR के साथ। और इसी ग्रोथ का इंजन मोस्टली K-12 सेगमेंट है जो 44% मार्केट का शेयर होल्ड करती है, मतलब कि जेन अल्फा के लिए। लेकिन दोस्तों ये एक सरफेस लेवल ऑब्जर्वेशन है। डीपर इंसाइट ये है कि जेन अल्फा पहली जनरेशन होगी जो एआई को एक टूल की तरह नहीं बल्कि एक नॉर्मल प्रेजेंस की तरह एक्सपीरियंस करेगी। और एक स्टैट ये प्रूव करता है कि 92% जेन अल्फा बच्चे 4 साल की उम्र से पहले डिजिटल डिवाइसेस यूज करना शुरू कर देते हैं। 2026 तक ये 40% हो जाएगा और जेन अल्फा किड्स वॉइस असिस्टेंट फॉर लर्निंग यूज कर रहे हैं। उनके लिए एआई ट्यूटर वैसे ही नॉर्मल होगा जैसे हमारे लिए गूगल सर्च है। और जो कंपनी 2025 से 2030 के बीच जेन अल्फा के लिए डिफॉल्ट ट्रस्टेड ब्रांड बन जाएगी, वो 2035 में मार्केट लीडर बन जाएगी। और ये रेस अभी चल रही है। तो जब दोस्तों ये तीनों जनरेशन एक साथ इंडिया की इकोनॉमी पर एक्टिव हैं, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है? मैं आपको ऐसे 4 रियल शिफ्ट बताने वाला हूं जो ऑलरेडी इंडिया के बिजनेस लैंडस्केप को तोड़ और बना रहे हैं। पहला शिफ्ट है जॉब मार्केट स्प्लिट हो रही है। इंडिया में आज 2 पैरेलल जॉब्स मार्केट चल रही हैं। पहला है मिलेनियल मार्केट, जो कि पैकेज, स्टेबिलिटी, ब्रांड नेम, एम्प्लॉयर, पीएफ, हेल्थ इंश्योरेंस को फोकस करता है। दूसरा है जेनजी मार्केट, जो कि रिमोट ऑप्शन, लर्निंग कल्चर, एम्प्लॉयर ब्रांड ऑन सोशल मीडिया, फ्लेक्सिबिलिटी, पर्पस अलाइनमेंट, ये फोकस करता है। और इनफैक्ट दोस्तों डिलॉयट 2025 के सर्वे ने ये कंफर्म किया है कि 49% जेनजी वर्कर्स पे कट लेने को तैयार हैं सिर्फ ऑटोनॉमी के लिए। इसका मतलब कंपनीज जो सिर्फ बेस्ट सैलरी ऑफर करती हैं वो जेनजी टैलेंट को रिटेन ही नहीं कर सकती। एचआर और हायरिंग का एंटायर कॉस्ट स्ट्रक्चर
चेंज हो रहा है। दूसरे शिफ्ट की बात करूं तो वो है प्रीमियम और वैल्यू। दोनों एक साथ ग्रो हो रहे हैं और नॉर्मल इकोनॉमिक्स में ये नहीं होता। इंडिया का होम लोन मार्केट 2024 में $329.9 बिलियन का था और 2033 तक $773.8 बिलियन होने का एस्टीमेट है। और साथ ही इंडिया में BNPL और स्मॉल टिकट पर्सनल लोन्स जिन्हें जेंजीज प्रेफर करते हैं वो 2024 से 2025 के बीच में 32% CAGR के साथ ग्रो हो रहे हैं। यानी कि एक ही मार्केट में मिलेनियम लॉन्ग टर्म एसेट बिल्डिंग कर रहे हैं और जेंजीज शॉर्ट टर्म एसेट फर्स्ट कंजम्पशन प्रेफर कर रहे हैं। दोनों साथ ग्रो हो रहे हैं, दोनों वैलिड हैं। जो ब्रांड सिर्फ एक लॉजिक के लिए बिल्ड किया वो इनकम्प्लीट है। तीसरे शिफ्ट की बात करें दोस्तों तो एजुकेशनल मॉडल टूट रहा है लेकिन ये नया भी बन रहा है। इंडिया की एडटेक मार्केट ने 2024 में 22.1% ग्रो किया और एक तरफ ट्रेडिशनल डिग्री की वैल्यू पर सवाल उठ रहा है, दूसरी तरफ IIT IIM में कंपटीशन रिकॉर्ड हाई पर है। मतलब कि एजुकेशन में भी स्प्लिट इकोनॉमी है। कुछ लोग ट्रेडिशनल प्रेस्टीज ट्रैक चूज कर रहे हैं, कुछ लोग स्किल फर्स्ट क्रिएटर लेड AI असिस्टेंट लर्निंग ट्रैक चूज कर रहे हैं। और जेन अल्फा के लिए ये स्प्लिट और डीप हो जाएगी क्योंकि उनके लिए AI पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट लर्निंग डिफॉल्ट होगी, ना कि कोई एक्सेप्शन। अब बात करते हैं दोस्तों शिफ्ट नंबर 4 की। अटेंशन इकोनॉमी परमानेंटली शिफ्ट हो रही है। इंडिया में यूट्यूब यूजर्स अक्टूबर 2025 में 500 मिलियन क्रॉस कर गए। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब मार्केट है, अमेरिका से भी बड़ा। और इंडिया में यूट्यूब क्रिएटर्स के इकोसिस्टम ने 2024 में 16,000 करोड़ का GDP कंट्रीब्यूशन दिया। मतलब कि ये नहीं है कि लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, मतलब ये है कि इंडिया में अटेंशन इकोनॉमी एक लेजिटिमेट GDP कंट्रीब्यूटर बन चुकी है। और जो पहले प्राइम टीवी स्लॉट खरीदता था अब उसे एल्गोरिथम, थंबनेल और फर्स्ट 30 सेकंड समझने पड़ते हैं। और वो FMCG कंपनी जिसका मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जिक्र किया था, उन्होंने 6 महीने बाद स्ट्रेटेजी चेंज की। उन्होंने वो 3 करोड़ रुपए टीवी एड्स में नहीं लगाए, उन्होंने 50 ऐसे माइक्रो क्रिएटर्स को सिलेक्ट किया, डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट एजेस और डिफरेंट कंटेंट स्टाइल। और उन्होंने जेंजिस को टारगेट नहीं किया, उन्होंने ऑथेंटिसिटी को टारगेट किया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि 2x बेटर ROI आई। सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस, डिफरेंट जनरेशन लॉजिक। तो दोस्तों ये स्टोरी एक सिंपल ट्रुथ बताती है कि इंडिया की इकोनॉमी में कोई एक जनरेशन विनर नहीं है। मिलेनियल प्रेजेंट है, $329 बिलियन होम लोन मार्केट का बैकबोन क्रिएट करते हैं और वहीं जेंजिस का नैरेटिव है $860 बिलियन स्पेंडिंग पावर और 83% सेल्फ आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को एज अ क्रिएटर। और जेन अल्फा फ्यूचर है 33 बिलियन एडटेक मार्केट का प्राइम इंजन। और जो कंपनी, स्टार्टअप, ब्रांड या इंडिविजुअल तीनों लेयर्स को एक साथ समझेगा वो नेक्स्ट डिकेड का लीडर होगा। और जो सिर्फ एक जनरेशन को टारगेट करेगा वो रेलेवेंट तो रहेगा बट इनकम्प्लीट रहेगा। और इनकम्प्लीट होना आज के समय में एक स्लो डेथ की तरह है। तो एक लास्ट सवाल आपके लिए, आप जो भी करते हो, जॉब, बिजनेस, कंटेंट या फिर एजुकेशन, किस जनरेशन के लिए डिजाइन किया है आपने अपने आप को? सिर्फ मिलेनियल्स के रूल्स फॉलो कर रहे हो या फिर जेनजीज की फ्लेक्सिबिलिटी चेस कर रहे हो या फिर जेन अल्फा के लिए कुछ बिल्ड भी कर रहे हो? कमेंट में बताओ आपका आंसर और आपकी फीलिंग। मैं जेन्युइनली क्यूरियस हूं ये देखने के लिए कि हमारे व्यूअर्स किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। अगर आपको इंडिया की इकोनॉमी, बिजनेस मॉडल और फ्यूचर ट्रेंड को इसी तरह अनपैक करना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।